हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट पॉइंट, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने संविधान को बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर संविधान की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले के दो जो वीडियो है उसको जानना पड़ेगा। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे श्वेत और अश्वेत में बटे हुए थे और दोनों एक दूसरे के किस तरीके से विरोधी थे। यानी एक तरीके से जो गोरे लोग थे और काले लोग थे, इनमें कितने डिफरेंसेस थे ये हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था। अब उसके सेकंड वाले वीडियो में हमने देखा कि उतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये लोग किस तरीके से एक संविधान को मानने को तैयार हो गए और इन लोगों ने एक ऐसे संविधान की रचना कर डाली जो एक तरीके से कहे कि पूरे विश्व के लिए प्रतीक बना, जिसको देख करके आदर्श बना और जिसको देख करके दुनिया के देशों ने ये प्रयास किया कि हमें भी दक्षिण अफ्रीका के जैसे संवैधानिक नियमों को बनाना चाहिए। अब हमें ये ज़रूरी ये पढ़ना है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, इस बात को भी हम लोग दक्षिण अफ्रीका से ही समझेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से बाजी लगाते हैं तो कहते हैं कि चलो लिख के दो, यानी लिख के दो, तब जाकर के वे एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। इसी तरीके से आपने देख रखा होगा कि दो व्यक्तियों में बहुत तरह के जो होते हैं संबंध आदान प्रदान होते हैं, तय होते हैं, इकरार होते हैं, जिसको वो क्या करते हैं, केवल जुबानी ना करके वो लिखित में चाहते हैं। लिखित में चाहने का मतलब ये हुआ कि वे अपनी बात से हो सकता है मुकर जाएं, लेकिन अगर लिखित में रहेगा तो वो उस बात से मुकर नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अभी आपको कह दूं कि मैं आपको 50,000 रुपया कल सुबह में दूंगा, आपने भी मान लिया लेकिन मैं नहीं दिया, तो फिर आप जो है इसके कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि हमने कहा था, क्योंकि दूसरा कोई जब तक नहीं सुना है तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहीं लिखित में रहता, हमारा सिग्नेचर रहता, तो आप किसी दूसरे को भी दिखा सकते थे और आसानी से अपने पैसे वसूल कर सकते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में भी यही कुछ था। दक्षिण अफ्रीका में दो तरीके के लोग थे, यानी एक जो थे गोरे लोग थे जो दमन करते आए थे और एक काले लोग थे जो दमन सहते आए थे। लेकिन इनके बावजूद भी ये दोनों जो थे एक साथ रहने को तैयार थे, और ये रहने को तैयार होने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं दोनों जो थे वो उनमें ये डर था कि क्या हमारी जो भावनाएं हैं उसका ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। यानी दोनों तरफ के जो लोग थे उनमें अपने किस्म किस्म के डर थे। अब बहुसंख्य जो थे इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में जो मूल सिद्धांत है उससे कोई समझौता नहीं होगा, और बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो है इन्हें चाहिए। यानी काले लोग जो चाहते थे कि हमको जो है पहले से जो दमन शोषण की जिंदगी जी रखी है उसको हमें भुलाना है, और हमें एक ऐसे जो है अधिकार की ज़रूरत है जिससे हमारी सामाजिक और आर्थिक हैसियत जो है अच्छी हो। तो ये एक तरीके से भरोसा रखना था किन लोगों का, काले लोगों का, कि आने वाली जो सरकार है या तत्कालीन जो सरकार आएगी वो हमें इस तरीके के अधिकार दिलाएगी। उसी तरीके से अल्पसंख्यक जो थे उनको ये चिंता सता रही थी कि उनकी संपत्ति और विशेषाधिकार जो है क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गोरे जो लोग थे वो संख्या में कम थे। और ऐसी स्थिति में अगर बहुसंख्य के आधार पर जो फैसले होने लगे या जो कुछ भी निर्णय हो वो केवल
संख्या के आधार पे होने लगे तो फिर हमारी सारी जमीनें, हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये डर सता रहा था कि इन लोगों को, गोरे लोगों को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों लोग जो थे वो इस बात को चाहते थे कि हमारी बातें जो है, हमारे अधिकार जो है, हमारे ज़रूरतें जो है उनको पूरी की जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। और ऐसी स्थिति के बाद इन लोगों ने जो है बहुमत के शासन का सिद्धांत जो है अपनाया और माना कि एक व्यक्ति के एक वोट है। अब यहाँ अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। अगर बहुमत के सिद्धांत पर होता और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर होता तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ गोरे लोगों के साथ अन्याय होता। लेकिन इनके बावजूद भी ये प्रयास कर रखा गया कि बहुमत के आधार पर जो है सभी फैसले नहीं होंगे, यानी सभी फैसले जो होंगे वो बहुमत के आधार पर नहीं होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अश्वेत लोग जो है श्वेत लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये बात तय रखा गया कि बहुमत से फैसले होंगे, लेकिन उनके बावजूद भी काले लोग जो है गोरे लोगों की जमीनों पर, उनके घरों पर हमला नहीं करेंगे और उसे जो है कब्जा नहीं करेंगे। अब ये समझौता जो था आसान नहीं था। अब ये बात कह देना और दोनों लोग मान जाएं ये आसान बात नहीं है। इससे भी आसान बात ये कहें कि मुश्किल बात ये है कि इसको लागू करना। हम तो तय कर लिए कि चलिए जी हम आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन क्या बात है कि आगे चल करके नहीं करेंगे या हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो कब्जा नहीं करेगी। हम हो सकता है कि हम ना करें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती। और इसी बात के लिए जो है इन लोगों को ये भरोसा दिलाना था कि अगर हमारी ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में भी इस योजना को, इस जो समझौता है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने ये तय किया कि इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए इसे एक उपाय है, और वो उपाय है कि इसे लिखित या पढ़ित में ले लिया जाए। यानी अगर लिख लिया जाएगा तो ये बाध्यता हो जाएगी और सभी लोग इस चीज को मानेंगे। अब यही चीज हुआ शासकों के चुनाव में। यानी शासकों का चुनाव कैसे होगा, उनके नियम को जो है वो भी लिखित रूप में रख दिया गया। इसी तरीके से सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, या नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं, या ये इतनी जितनी सारी बातें जो उस एक देश में होती है उन सब चीजों को क्या किया गया कि लिखित रूप में ले लिया गया। और लिखित रूप में ले लेने की वजह से जो है वे एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान हो गया। और इन लोगों ने ये रखा कि कुछ ऐसी बुनियादी नियम हैं जिन पर किसी भी तरीके से बदलाव नहीं किए जा सकते, यानी उनको बदले नहीं जा सकते। यानी उनमें जो है किसी भी तरह की कोई भी सरकार आ जाए उन नियमों में चेंजिंग नहीं कर सकती है। और इसी तरह के बुनियादी नियमों को संविधान कहते हैं। यानी किसी देश को चलाने के लिए जो बुनियादी नियम और बनाए जाते हैं उसी को संविधान कहते हैं। यहाँ है कि संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं, बल्कि सभी देशों में, सभी समूहों में ये संविधान देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण न हो। अब देखिए कि हर देश में आप जाइएगा तो वहाँ किसी न किसी तरह का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ये बात सही है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे कटुता वहाँ न हो, लेकिन वहाँ के विचार और हितों में अंतर जरूर रहता हो। तो ऐसी स्थिति में उन हितों और विचारों की अनदेखी न हो, इसके लिए हमें जो है कुछ बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। और बुनियादी नियमों की ज़रूरत जो होती है उसको जो बनाया जाता है और उसको लिखा जाता है, जिसको हर सरकार या संगठन मानती है, उसी को हम जो है संविधान कहते हैं। और संविधान यही होता है कि हर कायदे के लिए जो है कायदे और कानून जो होते हैं उसमें लिखे होते हैं और उसको हर व्यक्ति को, हर संगठन को मानना होता है, चाहे वो सरकारी क्लब हो या निजी
कोई संस्थान हो, उन सभी लोगों का, या कोई राजनीतिक दल हो, उन सभी का एक अपना संविधान होता है। और जो लोग उन नियमों का पालन न करते हैं उनको जो है उसके खिलाफ माना जाता है और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है। तो ठीक इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी संविधान बना और उन पर लोगों ने अपना जो है अमल रखना जारी रखा। तो यहाँ कुल मिला जुला कर के एक बात हमारे सामने नजर आती है कि अगर सवाल ये है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, तो इसका मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि एक दूसरे पर विश्वास करने, एक दूसरे का भरोसा करने के लिए हमें संविधान की जरूरत है। और वो भी किस तरीके की? लिखित रूप में। क्योंकि लिखित रूप में होने की वजह से ही जो है ना तो सरकार मनमानी कर सकती है, ना एक समूह मनमानी कर सकता है, कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है। यानी एक दूसरे पर भरोसा कायम रहे और एक दूसरे की अधिकारों की अनदेखी न हो, इसके लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।